लॉजी, ऑस्टियो यानी बोन, लॉजी यानी स्टडी, साइटोलॉजी यानी सेल की, साइटो यानी सेल, डर्माटोलॉजी। अभी स्किन को मेडिकल शब्द में डर्म कहते हैं, डर्म यानी स्किन, तो स्किन की स्टडी। तो एक बार रिपीट करता हूं, लॉजी यानी स्टडी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, साइटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये सारे स्टडी है हार्ट, किडनी, कैंसर, नर्व, वुमन, बोन, सेल्स एंड स्किन के। उसके बाद में अभी हमने लॉजी तो सीखा, अभी लॉजिस्ट क्या होता है? लॉजिस्ट वन हु स्पेशलिस्ट, यानी एक स्पेशलाइजेशन किया हुआ। हम बोलते हैं ना, सॉरी, कभी कोई बीमार गिरता है तो हम बोलते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अगर किसी के पेट में दिक्कत है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाता है, अगर किसी के आंख में दिक्कत है तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाता है, अगर किसी के स्किन पे प्रॉब्लम है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है। यानी लॉजिस्ट, आप ये लिख के रखिए, क्योंकि आप अगर रेनोटस कर रहे हो, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कैसे होता है, आप एक डॉक्टर बनो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सामने वाला अगर कुछ शब्दावली कहे तो आपको पकड़ में आनी चाहिए कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो लॉजिस्ट, जिसके पीछे लॉजिस्ट लगा जाता है वो स्पेशलिस्ट होता है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट यानी कार्डी यानी हार्ट, ये हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को, कभी भी ऑन्को ये शब्द आएगा तो ये कैंसर से रिलेटेड है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है? कैंसर स्पेशलिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? ये नर्व्स और ब्रेन का ये स्पेशलिस्ट होता है। जब भी किसी को पैरालिटिक अटैक आता है, पैरालिसिस होता है, अर्धांगवायु लगता है, तो लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि ब्रेन में कुछ केमिकल लोचा होता है, नर्व्स ठीक तरह से काम नहीं करते, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर आपके त्वचा पे कुछ दिक्कत आ रही है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। स्किन स्पेशलिस्ट ये नॉर्मल यूज करने वाला वर्ड है, मेडिकल में उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट वुमन स्पेशलिस्ट होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का स्पेशलिस्ट होता है, और यूरो यानी यूरिन, ये यूरिन संबंधित ये यूरिन स्पेशलिस्ट होता है, यानी उसमें वो चाणक्य होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है, बेहतर है। अगर आपका स्पेलिंग गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिखिए। आप जब लिखते हो ना, एक बार लिखना यानी 2 बार सीखना होता है, क्योंकि लिखने के लिए आप अपने मन में एक बार बोलते हो और उसके बाद में आपका हाथ चलता है, और बाद में आपने वो देखा तो तीसरी बार हो जाता है। तब जब लिखेंगे ना, इसका आपको बहुत फायदा हो जाएगा, हो सकता है नहीं, होगा ही होगा। इसके बाद में हम जाते हैं सफिक्स। कुछ वर्डिंग्स हैं जो लास्ट में लगाते हैं। मेगली, मेगली का मीनिंग है इरेगुलर और एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन, यानी आपके ऑर्गन का बढ़ना, वो भी एबनॉर्मल मैनर में, यानी नॉर्मल मैनर में नहीं, एबनॉर्मल मैनर में उसका बड़ा होना। जैसे कि कार्डियोमेगली, जब हार्ट बढ़ जाता है, हार्ट की दिक्कत आती है, हार्ट एबनॉर्मल तरीके से एनलार्ज हो जाता है, उसमें इन्फ्लेशन हो जाता है, तो उसे हम कार्डियोमेगली बोलते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण नहीं लिए, क्योंकि आपको सिर्फ मेगली क्या है ये समझने के लिए। अगर बहुत सारे वर्ड्स है मेगली से एंड होने वाले, लगभग 2 से 2,500 शब्द है। कभी आपको फील्ड में मेगली आएगा तो आपको समझना चाहिए कि ये एबनॉर्मल एनलार्जमेंट है, तो हम इसे इमोजन दे सकते हैं, हम इसे नोवा के साथ इमोजन दे सकते हैं, क्योंकि इमोजेंट में ऐसी ताकत है
वो सारे सूजन को कम करने की ताकत रखता है। तो जब भी मेगली आपको वर्ड आएगा तो आप उनको नोवा के साथ इमोजैन दे सकते हो। तो आपको किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सर मैं इसको क्या दे दूं, क्योंकि आपको पता चल गया ये मेगली है। मेगली क्या है? मेगली है एबनॉर्मल एनलार्जमेंट, सूजन के वजह से वो बढ़ रहा है ऑर्गन। अब उसकी सूजन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको उसमें राहत मिल जाएगी। तो हमें देना क्या है? हमें देना है नोवा और इमोजन। इमिया, इमिया का मतलब क्या है? नो ब्लड। नो ब्लड यानी खून की कमी होना। नो ब्लड यानी ऐसे मत समझे कि इसके शरीर में खून ही नहीं है। जैसे कि हीमोग्लोबिन हमारा HB आप बोलते हो या हीमोग्लोबिन बोलते हो, जब ये 5-6 पे आ जाता है तो खून की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर बोलते हैं इसे अनीमिया हुआ है, यानी इसके शरीर में खून नहीं है, जो बहुत ही वरीसम होता है। अगर हमारे शरीर में खून नहीं रहेगा तो खून का काम क्या है? हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ले जाने का उसका काम है। अगर खून ही नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा? खून को हमारे सर से लेके पैरों के उंगलियों तक खून का रिसाव होना चाहिए, खून तो जाना चाहिए। अभी ब्लड ही नहीं है तो खून अपना काम नहीं कर पाएगा और उसके वजह से बहुत सारे हमारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो क्यों कहते हैं हमें रेनोटस नोवा लेना चाहिए? क्योंकि रेनोटस नोवा में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे हम सिगरू कहते हैं। सिगरू का काम क्या है? सॉरी, सिगरू का काम है रक्त को बढ़ाना। अश्वगंधा है, अश्वगंधा का काम क्या है? रक्त को बढ़ाता है। जिंको बाइलोबा का काम क्या है? सर्कुलेट करता है, पूरे खून को सर्कुलेट करता है। तो एनीमिया जब भी आप कहीं जाएंगे और रिपोर्ट भी देखेंगे, अनीमिया कंक्लूजन में लिखा रहता है अनीमिया, तो आपको समझना चाहिए इसमें खून की कमी है। तो आप इनको नोवा दे सकते हो, नोवा के साथ आप इनको कड़ायू भी दे सकते हो, या नोवा के साथ आप इनको हरिद्रा दे सकते हो। अगर खून की कमी है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा नोवा के साथ हमारा ज़ैंथप्रो। लाइसिस क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स कॉज्ड बाय डैमेज टू इट्स प्लाज्मा। तो हमारा जो सेल है उसके आउटर रेंज को प्लाज्मा यानी मेम्ब्रेन, मैंने आप लास्ट अगर मेरी आपने जूम सेशन सुना होगा तो मैंने कहा था कि सेल्स का बाहरी आवरण होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको प्लाज्मा भी कहते हैं। तो अगर वो ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको स्ट्रोक आने की संभावना होती है, इसीलिए हम पैरालाइसिस बोलते हैं, यानी अर्धांग वायु पैरालाइसिस। तो लाइसिस जब आएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि इसको स्ट्रोक की बीमारी है। कार्डियोलाइसिस यानी हार्ट का स्ट्रोक, पैरालाइसिस यानी ब्रेन का स्ट्रोक। तो ये आपको आसान कर देगा अगर जब भी आप लाइसिस समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको स्ट्रोक लगा है। अभी स्ट्रोक को हम अच्छा करने के लिए क्या दे सकते हैं? हम हमारा बॉडी सर्विस पैक दे सकते हैं, हम नोवा के साथ कड़ायू और इमोजैन दे सकते हैं, और उसके साथ हमारा एलोस्टिन दे सकते हैं। क्योंकि प्रवेश नागर सर ने बोला है कि जो भी बीमारी होती है हमारे मुंह से होती जाती है। तो हमारा मुंह अगर साफ सुथरा रहेगा तो बीमारी अंदर जाएगी नहीं। तो बॉडी सर्विस पैक में हम पहले एलोस्टिन देंगे, उसके बाद में नोवा देंगे, कड़ायू देंगे और इमोजैन देंगे। अगर किसी को पैरालिसिस यानी कोई भी स्ट्रोक की बीमारी है तो आप इसको ये दे सकते हो। अभी ये क्या करेगा? देखिए स्ट्रोक में बहुत अच्छा काम करता है हमारा जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारा सिगरू और अश्वगंधा का जो कॉम्बिनेशन है ये राम लखन की जोड़ी जैसी है। तो इससे पैरालिसिस ठीक हो रहे, तो इसका कारण इसमें जो डाले गए इंग्रेडिएंट है उसके वजह से। उसके बाद में ओमा, ओमा जब भी आप ओमा सुनेंगे तो ये एक प्रकार का ट्यूमर है। ओमा एक प्रकार का ट्यूमर है। अभी ओमा में दो प्रकार के ओमा होते हैं,
एक ट्यूमर होता है बिनाइन होता है और एक होता है कैंसरस होता है। दो प्रकार की गांठें होती हैं, एक होती है नॉन कैंसरस और एक होती है कैंसर। जैसे कि कार्सिनोमा, अभी ये कार्सी यानी जैसे मैंने ऑंको बोला, ऑंको यानी कैंसर, वैसे कार्सी ये भी कैंसर है। तो कैंसरस ट्यूमर। मेलेनोमा ये स्किन का एक कैंसर है, तो मेलेनोमा ये स्किन रिलेटेड कैंसर। तो ओमा आएगा तो ट्यूमर है। एडेनोमा और ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा ये आंखों में होने वाला ट्यूमर है। ओपिया, ओपिया ये विजन के रिलेटेड है। डिप्लोपिया, देखिए डिप्लोपिया, ओपिया ये इसका मतलब है डबल विजन या आपको डबल दिखना। तो हमारा नोवा विजन में बहुत अच्छे तरीके से काम कैसे करता है। बिलबेरी, अगर आप बिलबेरी को पढ़ेंगे ना तो ये मोतियाबिंद को होने से बचाता है। ज्यादातर डायबिटीज लोगों में मोतियाबिंद होते हैं। अगर बिलबेरी का सेवन वो हमेशा करेंगे तो उनको मोतियाबिंद होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। तो जब हम नोवा लेते हैं तो सिर्फ हमारे एक ऑर्गन पे नहीं तो मल्टीपल ऑर्गन पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव गिरता है। उसके बाद में ऑप्सी, ऑप्सी जब भी आएंगे तो इसको व्यूइंग यानी देखना है। तो बायोप्सी हम क्या करते हैं, बायोप्सी किसको देखते हैं, हम सेल्स को देखते हैं, सेल्स बायोप्सी बोलते हैं। सेल्स को देखते, सेल के अंदर क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है। ऑटोप्सी यानी कोई आदमी मरता है एक्सीडेंटली, अननेचुरली, तो उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। तो ऑप्सी जब भी आएगा तो ये व्यूइंग प्रोसेस है, बायोप्सी, ऑटोप्सी। तो जब भी आपको ये सारे शब्दावली आएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि सामने वाले बंदे की दिक्कत क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये ना अपने जहन में उतारिए। आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन। ज्यादातर आपको वही लोग मिलेंगे जिनको इन्फ्लेमेशन ही होगा। किसी के जॉइंट में पेन है, ये इन्फ्लेमेशन है। कोई भी सूजन है, ये इन्फ्लेमेशन है। हड्डियों का दर्द, इन्फ्लेमेशन है। पेट में दर्द हो रहा है, ये इन्फ्लेमेशन है। आंखों को ठीक तरह से नहीं दिख रहा है, ये इन्फ्लेमेशन है। ज्यादातर बॉडी में इन्फ्लेमेशन ही होता है। तो इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, सूजन है। न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व। हम न्यूरोलॉजी हमने सीखा भी, यानी स्टडी ऑफ नर्व। न्यूरो जो भी न्यूरो से संबंधित है ये नर्व ही है। तो न्यूराइटिस क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व हो जाएगा। कोलाइटिस, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन यानी बड़ी आंत। हमारे जो अंदर बड़े क्या बोलते उसे, आंतड़े बोलते, छोटे आंतड़े और बड़े, मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोलन कहते हैं, मराठी में आंतड़े बोलते हैं, हिंदी में उसको मेरे को अभी वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं कर्नाटका से हूँ, साउथ से हूँ, तो कई बार दिक्कतें आते हैं शब्दावली को ध्यान में लाने के लिए। लेकिन कोलन यानी बड़ी आंत, सॉरी आंत, तो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। तो कोलाइटिस इन्फ्लेमेशन। जब भी पेट में कुछ दर्द होता है ना तो आप समझ लीजिए इनके कोलन में कुछ तो दिक्कत है, हमारे आंतों में कुछ दिक्कत है। तो आंतों को सफाई करने के लिए आपको ज्यादा पानी पीना ही पड़ेगा। आप कितना भी नोवा दीजिए, कितना भी इमोजैन दीजिए, उसका असर नहीं होगा जब तक आप उसको ज्यादा पानी पीने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि पानी पीने के बाद ही उसकी सफाई हो जाएगी और तब जाके नोवा और इमोजैन काम करेगा। अगर किसी को पेट की दिक्कत है ना, एक कोई भी दिक्कत हो, लेकिन सबसे पहली बात है पानी ज्यादा पीना चाहिए। क्यों हम बोलते हैं पानी ज्यादा पीने के लिए, क्योंकि इसका रीजन ही यही है, पानी ही, जल ही जीवन है। तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। उसके साथ
आपको इमोजैंथ ही देना पड़ेगा। इमोजैंथ में ही इतनी ताकत है कि वो किसी भी सूजन को कम कर सकता है, क्योंकि उसकी ओरेक वैल्यू ज्यादा है। मैंने एक बार सेशन लिया था ओरेक वैल्यू के बारे में भी। तो ओरेक वैल्यू हमारे तो नोवा में भी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन नोवा है क्या? नोवा है मिक्स फ्रूट, यानी आप क्या बोलते हैं उसे,